सीसी सदर के खिलाफ मुजव्वजा एहतजाज को मुलतवी कर दिया गया है। तो आपको बता दें, इकबाल मैदान में आज बाद नमाज जुमा एहतजाज होना था। डीआईजी और कलेक्टर मौके पर मौजूद हैं। फ्रांस में शान रिसालत में की गई गुस्ताखी के खिलाफ कल भी भोपाल के इकबाल मैदान में मुजाहरा किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए थे और भोपाल के एमएलए आरिफ मसूद की क़ियादत में ये मुजाहरा किया था। और आज फिर बाद नमाज जुमा ये एहतजाज होना था, जिसको मुलतवी कर दिया गया है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जो भोपाल से जुड़ी हुई है और जहां पर फ्रांसीसी सदर के खिलाफ मुजव्वजा एहतजाज किया जा रहा था, जहां पर एहतजाजियों का मुतालबा था कि फ्रांसीसी सदर माफी मांगे और जो उन्होंने शान रिसालत के खिलाफ बयान दिया है, गुस्ताखाना बयान दिया है, उसको वो वापस लें। चलिए सीधा रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम का, जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब आलम, बेहद अहम खबर, एहतजाज होना था बाद नमाज जुमा और उसको मुलतवी कर दिया गया है। किन वजूहात के नतीजे पे ये मुलतवी किया गया है? भाई बता दें, क्योंकि आज जो है चारों तरफ ईद मिलादुन नबी की तकारीब पे निकात होना और इन तकारीब पे निकात 4 बजे के बाद से होना, जिसलिए पुलिस ने उसके अलावा तमाम चीजों की जो भी चीजें उसको कैंसिल कर दिया। हालांकि कल इस भोपाल इकबाल मैदान में एहतजाज की जो है परमिशन दी गई थी। आज तो इस वक्त इकबाल मैदान को जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ पे डीआईजी इरशाद वली साहब, कलेक्टर अविनाश लवानिया तो फिर लो अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। इनका कहना है कि आज फिर ईद मिलादुन नबी की तकरीब होगी और किसी भी किस्म का कोई एहतजाज यहाँ पर नहीं होगा, जिससे हमारी उनकी बात हुई। जी, कल का जो एहतजाज हुआ था उसमें हमने देखा था कि बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए थे और जिसके बाद मुकदमा भी दर्ज किया गया था एमएलए आरिफ मसूद के खिलाफ भी और कई मुतादिद लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। क्या उनमें से किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? साहब अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर नामजद जो मामला दर्ज किया गया एमएलए और दीगर 200 लोगों के खिलाफ किया गया। अब दीगर 200 लोगों में क्योंकि भीड़ है, अभी तक पुलिस ने उसमें नाम को आइडेंटिफाई नहीं किया है। अब आगे क्या कार्रवाई वो भी देखना होगा। लेकिन यह कि कल जो है पुलिस ने हुकूमत के एहकाम की खिलाफ वर्जी मानते हुए 188 के तहत पूरा मामला का दर्ज किया था और आज तमाम चीजों को देखते हुए कदम उठाया गया है। तो भोपाल मैदान जो इकबाल मैदान है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो क्या जो लोग एहतजाज में शामिल होने वाले थे, क्या उनकी तरफ से इसकी मुखालिफत तो नहीं की जा रही है? नहीं, वो जो लोग जो है दिल बर्दाश्त है, उनका कहना है कि जब हमें परमिशन दी गई थी तो परमिशन के बाद इस तरह से अचानक जो उसको कैंसिल किया जाना जो है उनकी समझ से बाहर है कि अगर यही करना था तो कल जो है परमिशन हमें क्यों दी गई थी और परमिशन देकर इस तरह से कैंसिल करना जो है हमारे आईनी जो हुकूक है उसकी खिलाफवर्जी वो मानते हैं। जी बिल्कुल। तो भोपाल में फ्रांसीसी सदर के खिलाफ मुजव्वजा एहतजाज को मुलतवी कर दिया गया है। इकबाल मैदान में आज बाद नमाज जुमा एहतजाज होना था और फ्रांसीसी सदर से माफी मांगने का मुतालबा किया जाना था मुजाहिरीन की तरफ से। मेहताबाना बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। तो एक और बड़ी खबर से हम तो भोपाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। फ्रांसीसी सदर के खिलाफ मुजव्वजा एहतजाज को मुलतवी कर दिया गया है। डीआईजी और कलेक्टर मौके पर मौजूद हैं। इकबाल मैदान में आज बाद नमाज जुमा ये एहतजाज होना था, तो इस एहतजाज को मुलतवी कर दिया गया है और पूरे इकबाल मैदान के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर भी जुलूस को लेकर सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं और अब इस एहतजाज को भी मुलतवी कर दिया गया है। हालांकि कल इस हवाले से एहतजाज का इनेकाद किया गया था। तो एक और बड़ी खबर आ रही है। मौलाना खालिद रशीद की अपील, तशद्दुद का रास्ता ना इख्तियार करें मुसलमान सब्र व तहम्मुल से काम लें। अहानियत रसूल एक गैर इंसानी और गैर इखलाकी अमल है, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए, लेकिन तशद्दुद के जरिए मजम्मत ना करें। तो ये जो फ्रांस सदर के तरफ से जो बयान दिया गया है उसकी मुल्क भर में मजम्मत की जा रही है, मुल्क भर में एहतजाज किए जा रहे हैं। लेकिन अब मौलाना खालिद रशीद ने अपील की है कि जो तमाम मुसलमान हैं वो तशद्दुद का रास्ता ना इख्तियार करें, सब्र और तहम्मुल के साथ काम लें, क्योंकि अहानत रसूल एक गैर इंसानी
ही अफसोसनाक हैं। और हम लोग बहैसियत मुसलमान ज़ाहिर सी बात है पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम लोग ना किसी भी दूसरे मज़हब के या मजहबी शख्सियात के ख़िलाफ़ कभी कोई बात कहते हैं, और मजहबी तौर पर भी हमें इस बात से मना किया गया है कि किसी भी मजहबी शख्सियत या किसी भी मज़हब की हम लोग तौहीन करें। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि हम लोग के भी मज़हब और मजहबी शख्सियात के ख़िलाफ़ कोई बात ना की जाए। लेकिन सबको इस बात को भी अपने जहन में रखना चाहिए कि अल्लाह ने पैगम्बर इस्लाम को रहमत बनाकर भेजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम रहमत का है, जो कंपैशन का है, उस पर अमल करते हुए किसी को भी कोई भी वायलेंस का और तशद्दुद का रास्ता हरगिज़ इख्तियार नहीं करना चाहिए। चलिए इस हवाले से मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से। तारिक कमर, खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपील की है कि जो मुसलमान हैं वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार ना करें और सब्र और तहम्मुल से काम लें। हाँ शहबा, देखिए ये जो मंजरनामा है ये पूरी दुनिया पर आया है कि किस अंदाज से फ्रांस में एक अहानत रसूल का मामला सामने आया और उसके बाद जो रद्द-ए-अमल जाहिर किए गए वो मुख्तलिफ नौइयत के थे। देखिए ये एक पूरी तारीख है, जब इसके पसमंजर में हम देखते हैं कि जब जब इस अंदाज के वाक़यात पेश आते हैं या वो चाहे दानिस्ता किए जाएं, साजिशन किए जाएं या किसी हिकमत अमली के तहत किए जाएं, तो उसका रद्द-ए-अमल हमेशा खतरनाक होता है। लेकिन आज का जो दिन है वो बड़ा मुबारक, बड़ा अहम दिन है। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर देखिए उलमा किराम इस अंदाज से अपीलें कर रहे हैं। ऐसी ही अपीलों की जरूरत है। रहमतुल लिल आलमीन का मकसद ये है कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए आप रहमत बन जाए, तो वहाँ तशद्दुद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और देखिए एक दो लोग अगर किसी को बुरा कह रहे हैं तो उनको तो खुद ही ख्वार होना है, खुद ही जलील होना है। लेकिन हमें इसका रद्द-ए-अमल इस अंदाज से देना चाहिए तमाम लोगों को कि लोग उससे मुतासिर हों और ये सोचे कि जो हमने जो आहानत की है वो बहुत गलत कदम उठाया है, गलत काम किया है। देखिए सवाल से वो किसी एक मजहब का नहीं है, किसी भी मजहब के कोई भी बदनसीब शख्सियत हो, उनके जो अहम तरीन मोहतरम लोग हो सकते हैं, उनको बुरा कहना ना इस्लाम में कभी इजाजत नहीं दी गई है कि उनको बुरा कहिए। तो उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए जो लोग इस अंदाज से कदम उठा रहे हैं कि आखिर जो बदनसीब शख्सियात हैं जिनका एहतराम पूरी दुनिया में न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर कौम, हर मजहब तारिक कमर, लेकिन कहीं ना कहीं आवाम में गुस्सा तो देखा ही जा रहा है, क्योंकि जो फ्रांसीसी सदर हैं उन्होंने कहा है कि वो अपना बयान वापस नहीं लेंगे और वो इसके खिलाफ या इससे मिलता जुलता कोई एक्शन नहीं लेंगे, मतलब कि वो अपने बयान पर अटिल हैं। देखिए ये भी सवाल बहुत अहम है और इस सवाल के पसमंजर को समझने की जरूरत है कि देखिए जब किसी मुल्क के सदर की जानिब से इस अंदाज की कोई बात की जाती है तो उसके रद्द-ए-अमल में हुकूमतें कहीं ना कहीं सामने आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि मौलाना खालिद रशीद ने भी अपील की, मौलाना कल्ब जवाद ने भी की, मौलाना अबुल इरफान फिरंगी महली ने भी अपील की कि हुकूमत हिंद को इसमें मुदाखलत करनी चाहिए और बाकायदा तौर पर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन देखिए खामोशी इख्तियार की गई। ऐसे ही कई ममालिक के मामले हैं जिन्होंने रद्द-ए-अमल में बिल्कुल मसलहतन खामोशी इख्तियार कर रखी है। तो देखिए जब लोग डिप्लोमेट हो जाएं और मसलहत इख्तियार करने लगे या मतलब वो एक सोची समझी साजिश के तहत खामोशी इख्तियार करने लगे तो मंजरनामे अपने आप में बहुत खराब नजर आते हैं हमें। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए बहुत ज्यादा तशद्दुद की या बहुत ज्यादा बरहम या नाराज होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि पैगाम रसूल को समझने की जरूरत है। पैगाम रसूल यही है कि आपके साथ कोई बुरा भी करता है तो उसका जवाब आप भलाई से दीजिए। तो देखिए ये जाहिर है कि गम और गुस्सा एक फितरी अमल है और उस कौम के लिए जो जाहिर है कि मोहम्मद को अपना पैरोकार मानती है, जिसकी पैरवी कर रहे हैं एक जमाने से और जिनको मानते हैं कि वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने तमाम दुनिया को हिदायत का रास्ता दिखाया है, पूरी इंसानियत के लिए काम किया है। अगर कोई उसको बुरा कहता है, उनको बुरा कहता है तो जाहिर है कि अपने आप को गुस्सा आना एक फितरी अमल है। लेकिन फिर भी यही अपीलें की जा रही हैं और ये अपीलें की जानी चाहिए। देखिए मैं इसी बात पर तो तारिक कमर कहीं ना कहीं ये सही दिन है ये अपील करने का, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उन्होंने भी हर कदम पे सब्र और तहम्मुल से काम लिया था। तो ऐसे में ईद मिलादुन नबी के मौके पर बिल्कुल सब्र और तहम्मुल के साथ मुसलमानों को काम लेना चाहिए। हाँ देखिए ये तो बहुत मुनासिब मौका है, बड़ा मुबारक मौका है। मैं यूँ कहूँ आपसे कि जब रहमतुल आलमीन की आमद का मौका है तो ऐसे मौके पर सिर्फ मोहब्बत के पैगाम की तशहीर को यकीनी बनाना चाहिए साहबा। और देखिए ये किया भी जा रहा है। हमने देखा कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हल्कों से, इलाकों से उलमाए किराम ने मोहब्बतों के पैगाम की तशहीर को यकीनी बनाने की कोशिश की है। ऐसे पैगामात जो कि सीरत नबी से मुताल्लिक हैं, सीरत नबी पर मुश्तमिल है, उन पैगामात को यकीनी बनाया जा रहा है और इसी की जरूरत भी है। और देखिए नफरतों का जो
बाजार है वो बहुत दिन तक नहीं सजता है। नफरतों को खेल बहुत दिन तक कायम नहीं रहते हैं। नफरत करने वाले लोगों को बिलाखिर शर्मिंदा होना पड़ता है। और बिल्कुल, तो आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर मौलाना खलीद रशीद फिरंगी महली ने लोगों से अपील की है कि वो तशद्दुद का रास्ता ना इख्तियार करें, सब्र और तहम्मुल के साथ काम लें। इसकी मजम्मत की जानी चाहिए जो इमैनुअल मैक्रो की तरफ से बयान आया है, लेकिन आज का दिन सही नहीं है और तशद्दुद का जरिया इख्तियार करने की उन्होंने सख्त मजम्मत की है। तारिक कमर, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के इस्लाम मुखालिफ बयान के खिलाफ दुनिया भर में मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं और उनसे माफी का मुतालबा किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंबई में भी रजा अकेडमी की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। रजा अकेडमी के सेक्रेटरी ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो फ्रांस के सदर पर माफी मांगने के लिए दबाव बनाएं। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है वो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं है। उसने मुसलमान भूखा रहना, गुर्बत में ज़िंदगी गुजारना, मरना पसंद करता है, लेकिन अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसीलिए आज पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया के मुसलमान मैक्रोन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, उनके सामान का बायकाट कर रहे हैं। और हम जो हिंदुस्तान के मुसलमान भी, ख़ास तौर से मुंबई के मुसलमान, यहाँ ज़बरदस्त तरीके से उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और उनकी हम तस्वीरें रोड पे हमने बिछा दी हैं। उस पर जूते चप्पल से लोग चल रहे हैं, उस पर थूक रहे हैं, उस पर लानत व मलामत भेज रहे हैं। उसका मकसद यही कि उसने हमारे नबी की तौहीन की है जो दुनिया का मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बाद आपका खैर मकदम है। साबिक आर्मी चीफ और वजीर ममलकत खारजा वीके सिंह ने अपोजिशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि पुलवामा हमले के बाद जिस तरह अपोजिशन ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाने शुरू किए थे, अब इस बयान से उनके चेहरे पर जोरदार तमाचा पड़ा है। इन जैसे लोगों को सरेआम में जूता मारना चाहिए। आपको बता दें कि हिंदुस्तान की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हिंदुस्तान के हवाले से किस तरह का खौफ था, इसकी जानकारी खुद पाकिस्तान एमपी सरदार अयाज सादिक ने दी थी। उन्होंने पाकिस्तान कौमी असेंबली में कहा था कि अभिनंदन को हिंदुस्तान के खौफ के सबब छोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को खुश करने के लिए अभिनंदन को रिहा किया गया था। वहीं पाकिस्तान की असेंबली के साबिक स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान को खौफ था कि अगर अभिनंदन को रात के 9 बजे से कबल रिहा नहीं किया गया तो हिंदुस्तान उस पर हमला कर देगा। लोग कितने निकृष्ट हो सकते हैं, ये उनके बयानों ने आपको बता दिया। जो हिमायती थे पाकिस्तान के बारे में बात करते थे और अपने राजनीतिक फायदे के लिए बिना ये सोचे कि उसका क्या दुनिया के अंदर असर होगा, ये कहना कि सरकार ने ही कराया होगा। और इसीलिए इससे पहले भी इसी पार्टी ने एक भगवा आतंक की बात की थी, एक उसका बड़ा वो रूप बनाना चाहा इन्होंने। ऐसे लोगों के ऊपर जनता को लेश मात्र भी विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इनको खुले में जूते लगाने चाहिए। कबूलनामा आया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस चीज को लेकर बताएंगे कि FATF के अंदर बिल्कुल इसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। अभी वो ग्रे लिस्ट में, पर इसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। इसको कोई किसी भी तरह की मदद कहीं से ना मिले, ताकि इनके लोगों को पता चले कि आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश बिल्कुल दुनिया से अलग थलग हो जाए। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने भी हलाक किए गए बीजेपी लीडरान के आबाई इलाके का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इस हमले में लश्कर तैयबा का हाथ है। उन्होंने कहा कि मामले की हर जाविये से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुलव्विस मिलिटेंटों को हलाक किया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया है कि जिस किसी को भी सिक्योरिटी की जरूरत है उसे माकूल सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। तक जो हम लोग अपने अफसर से बात किए, मौका पा के मुआयना किए और टेक्निकल जो एविडेंस देख रहे हैं, उससे लग रहा है कि जैसा कि अल्ताफ यहाँ का एक लोकल है, कल शाम में 8 बजे उसका अल्टो कार 3 मिलिटेंट आया था, उसने स्नैच करके और इस गाड़ी में यहाँ तक आया है। उससे पहले यहाँ पर हमारे जो फिजा हुसैन साहब थे, उनके 2 कलीग थे, 3 हम गाड़ी में बैठे हुए थे। उस पर नज़दीक आके अंधाधुंध फायरिंग किया और उनको जख्मी काफ़ी हो गया, हॉस्पिटल लेके रास्ते में उनका डेथ हो गया।
और फिर उसी गाड़ी में तीनों मिनट में बैठ के अच्छे लड़के अब निकल गए, जहाँ से आज गाड़ी को सीज किया गया है। एफएसएल की टीम चली गई है और हम लोग इसमें एलईटी का नाम आ रहा है और इसमें एक लोकल मिलिटेंट डोरू का है, निसार खांडे है, एक खुरबनी का अब्बास शेख है जो पहले एचएम में था, बाद में अब्बास शेख एलईटी में आजकल है, जो टीआरएफ भी क्लेम करते हैं अपने आप को। ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। हो सकता है इसके साथ एक एफटी भी हो। हम लोग इसमें लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। हम लोग 1619 जो वनरेबल पर्सन था उसका लिस्ट बनाए थे 5 अगस्त के पहले। उसमें 1619 आदमी को डिफरेंट होटल में सिक्योर एरिया में रखे थे। उसमें से फिजा हुसैन साहब को हम लोग पहलगाम के डॉल्फिन होटल में रखे थे, 3 वीक वहाँ रुके थे। बाद में उन्होंने अंडरटेकिंग दे के खुद अपनी मर्जी से अपनी अंडरटेकिंग दे के वहाँ से निकल के आए हैं और इस बात की हम जाँच कर रहे हैं कि इतना घर से दूर इतना आके यहाँ गाड़ी में क्या कर रहे थे। ये तफ्तीश का पार्ट है। बहुत संभावना है, चांस है कि प्री प्लान अटैक होगा और इसके लिए हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी आप लोगों को भी मीडिया वालों को थ्रेट मिला था, जो कश्मीर फाइट का जो ऑनलाइन जो पाकिस्तान से रन करता है या टीआरएफ का जो है वेबसाइट, और कल कश्मीर फाइट पर इन्होंने क्लेम भी किया। तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है और ये पाकिस्तान से कश्मीर फाइट को चला जाता है वेबसाइट पर, उन्होंने क्लेम भी किया है। ऑब्वियसली ये प्रूव होता है कि पाकिस्तान के सारे पर किलिंग हुई है। 7 बीजेपी के वर्कर्स को पीएसओ दिए हैं सिक्योरिटी, करीब 30 के आसपास को रेसिडेंस से गार्ड भी दिए हैं और जो और कोई वनरेबल है जिसको 3% ज़्यादा है उसको और हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और हम लोग इसको सेंसिटाइज कर रहे हैं, डू डोंट सिखा भी रहे हैं, इनके पीएसओ की बता रहे हैं कि अपने वीपी आपके पीपी जो है उनको रात में मूवमेंट मत करने दो, किसी वनरेबल एरिया में जाने मत दो। और मैं अपने पीपी से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, उनको अपील करता हूँ कि आप लोग डिफिकल्ट एरिया में रात में बिना गनमैन के नहीं जाएं और उन लोग को भी एसओपी को फॉलो करना चाहिए। तो कितनी जगह कॉम्बिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं इस अटैक के बाद कुलगाम में? 7 to 8 प्लेसेस पूरे साउथ कश्मीर में चल रहा है और हम लोग बहुत होपफुल है कि इस ग्रुप को जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ईद मिलादुन्नबी आज है। इस बार कोरोना वबा के ज़ेरे असर सारे आलम और हिंदुस्तान में ईद मिलादुन्नबी इंतहाई सादगी से मनाई जा रही है। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस का एहतमाम नहीं किया जा रहा है। दुआएं, मजालिस और महफिल का इनेकाद मसाजिद में ही किया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कोविड गाइडलाइंस का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। महाराष्ट्र के शहर खुलदाबाद में दरगाह ख्वाजा ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराजी के अहाते में पैरेहन मुबारक की ज़ियारत करवाई जाती है। कहा जाता है कि ये पैरेहन मुबारक पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद का है, जो 22 वासितों से होता हुआ ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी तक पहुंचा। हर साल 12 रबी अव्वल को दरगाह के अहाते में पैरेहन मुबारक की ज़ियारत करवाई जाती है। ज़ियारत का ये सिलसिला पिछले 700 बरसों से जारी है। इस पैरेहन मुबारक की ज़ियारत के लिए मुल्क व बैरून मुल्क से अकीदतमंद खुलदाबाद पहुँचते हैं, लेकिन पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि तकरीबन इन तकरीबात को मनसूख कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने इसका तफसीली जायज़ा लिया। इस वक्त हम बुजुर्गान दीन की सरजमीन खुलदाबाद शरीफ में मौजूद है। खुलदाबाद वो शहर है जिसके चप्पे चप्पे पर औलिया इकराम का मदफन है। यहाँ की खाक को मुक़द्दस खाक भी कहा जाता है। आज 12 रबीउल अव्वल है। 12 रबीउल अव्वल इसलिए भी अहमियत रखता है कि खुलदाबाद शरीफ में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैराहन मुबारक है। इस पैराहन मुबारक को देखने के लिए लाखों की तादाद में अक़ीदतमंद खुलदाबाद शरीफ का रुख करते थे, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा वीराना पसरा हुआ है। यहाँ पर यानी कोई शख्स नहीं है जो ज़ियारत के लिए आ सके। दरगाह का पूरा अहाता बंद है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं और किसी को आने की इजाज़त नहीं है। कोरोना वबा के सबब ये इक़दामात किए गए हैं। हमारे साथ दरगाह कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये पैराहन मुबारक की तारीख़ क्या है। जी, ये पैराहन मुबारक कब से दिखाया जाता है, इसकी तारीख़ क्या है और यहाँ तक कैसे पहुँचा? ये पैराहन मुबारक जो तो 700 साल से दिखाई ज़ियारत किया जाता और ये जो तो सिलसिलेवार जो तो चिश्तिया सिलसिलेवार जो तो बाबा बुरहान से
सैयद ज़ैनुद्दीन बाविस ख्वाजा को जो तो मिला। जैसा कि ये सिलसिला पिछले साल तक जारी रहा था, तो ये 12 रबीउल अव्वल को सिर्फ एक दिन के लिए, जैसा आप कह रहे हैं कि एक ही दिन के लिए ज़ियारत करवाई जाती थी, क्या मंज़र होता था, कितने लोग आते थे? माशाल्लाह ऐसा मंज़र होता था कि एकदम जैसा ईद के मिसाल होता था। पूरी दुनिया के लोग जो तो यहाँ पे आते थे, पूरे जो तो लाखों की तादाद में, जो सुबह में फजर से लेके 10 बजे तक का हुजूम लगे रहता था। चलने को जगह नहीं रहती थी, कतारों में जो तो लाखों की तादाद में जज्बात के साथ में हुजूर के पहरान की ज़ियारत करते थे लोग। वो जो है तो आज ये कोरोना वायरस की वजह से एकदम खाली है और 6 महीने से सब कुछ बंद है, तो फिर आप लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? हम लोग जो तो हमारे यहाँ पे जो खादिम है, खादिम जो तो अपने ख़ुद खर्चे से अपने ख़ुद काम करके यहाँ पे जो तो साफ़ सफाई और पूरे जो तो ये अखराजात जो तो एक दूसरे की मदद करके जो तो खादिमों की एक जान होके जो तो कर रहे हैं अभी 6 महीने से। जो गवर्नमेंट ने जो तो यहाँ के जो तो मदद देना चाहिए, जो तो ये ट्रस्टों को मदद देना चाहिए ताकि जो तो कारोबार फिर अपने रोज़मर्रा की इस पे आ जाए। अब जबकि कोरोना वायरस का ख़तरा टल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से हर चीज़ को खोलने की इजाज़त दी जा रही है, ऐसे में अक़ीदत के ये मराकिज़ कब तक बंद रहेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। अज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। रवा साल कोरोना का असर त्योहारों पर पड़ा है। अमूमन त्योहारों के मौके पर धूम होती थी, लेकिन इस बार सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ है। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जुलूस का एहतमाम नहीं किया जा रहा है। कानपुर में परेड चौराहे और मैदान में लोगों की भीड़ ईद-उल-मिलादुन-नबी के मौके पर उमड़ती थी, लेकिन इस साल सड़कें सुनसान हैं। इंतजामिया भी मुस्तैद है। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने जायजा लिया। 12 रबीउल अव्वल के दिन कानपुर में एशिया का सबसे बड़ा जुलूस निकलता है और हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर के परेड चौराहे पर। इसी जगह से ये जुलूस उठाया जाता है। ये एशिया का सबसे लंबा और बड़ा जुलूस कहा जाता था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इस पर अंकुश लग गया और इस पर रोक लगा दी गई। वहीं शहर काजी की अपील पर किसी तरह का कोई जुलूस नहीं उठाया गया है। इसी सड़क पर जहां आज सन्नाटा पसरा हुआ है, कभी यहाँ पर आज के ही दिन 12 रबीउल अव्वल के दिन लाखों लोग जमा होते थे और 14 किलोमीटर लंबा जुलूस जो कि यहाँ से निकलकर फूलबाग मैदान तक जाता था। लेकिन आज यहाँ पर आप सड़क पर देख सकते हैं कि किस तरह से जिला प्रशासन और पुलिस यहाँ पर मौजूद है, आला अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, डीएम मौजूद हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इंतजामात किए गए हैं। किसी तरह के जुलूस की इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा जुलूस कहा जाता है, इसलिए प्रशासन ने भी अपनी मुस्तैदी बरकरार रखी है और यहाँ पर आला अधिकारी मौजूद हैं। लेकिन इस साल यहाँ पर जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम नहीं किया गया है और ये जुलूस नहीं निकाला गया है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। बंगलुरु में जश्न ईद मिलादुन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से साइंसदान एसएम अमीन की किताब का अजरा अमल में आया। इस तहकीकी किताब का उन्वान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतमी निजात देहंदा। उर्दू और अंग्रेजी में शाया इस किताब में प्रोफेसर एसएम अमीन ने कई इंकशाफात किए हैं। उन्होंने इस किताब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों को कमरी और शमसी कैलेंडर के जरिए बताने की कोशिश की है। शमसी कैलेंडर के मुताबिक क़यामत कब आएगी, क़यामत की पेशन गोइयों के दिन और तारीख क्या हो सकते हैं, इस तरह कई अहम बातों पर डॉक्टर सैयद मज़हरुल अमीन ने रिसर्च किया है। दूसरी जानिब उलमाए कराम डॉक्टर एसएम अमीन की इस तहकीक से इत्तेफाक नहीं रखते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसियत की वजह से मैंने आपकी शमसी तारीख़ पता लगाई है। खमरी तारीख़ 12 रबीउल अव्वल 50 पर 3 क़ब्ल हिजरी है और शमसी तारीख़ 22 अप्रैल 571 ईस्वी है। फिर मैंने अहले बैत के तमाम तारीख़ तहक़ीक़ की है, यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक की तारीख़ का पता लगाया। जो इस्लामी वाक़यात जो गुज़र चुके हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उसके बाद इन तमाम वाक़यात को जो हिजरी कैलेंडर में थे उसको शमसी कैलेंडर से पहचान कर दिन और तारीख़ को मैच करके साबित कर दिया है कि जो भी वाक़यात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो गुज़रे हैं वो सब दरअसल हकीकत में गुज़रे वाक़यात हैं। सिर्फ खमरी कैलेंडर से आज तक पहचान हो रही थी,
अभी इसको शमसी कैलेंडर से भी पहचान कर लेंगे। इसी तरह इस बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अमीन साहब ने क़ुर्ब क़यामत की जो तमसीली निशानियाँ जो अब तक ज़ाहिर थी उसको उन्होंने पूरे वसूख के साथ तारीख़ के साथ जोड़कर शमसी कैलेंडर से पहचानने में बड़ी मदद की है। इस किताब में आपने वाज़ेह तौर पर बताया है कि जो भी मशहूर वाक़यात जो होने वाले हैं, जो हदीस की किताबों में मैसर हैं, उसकी बुनियाद पर हज़रत महदी का ज़हूर कब होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ुल कब होगा और दीगर क़यामत का आखिरी दिन कब होगा, इन तमाम वाक़यात को जो तमसीली ज़बान में अब तक किताबों में दर्ज है उसको तारीख़ और दिन के साथ आपने इस रिसर्च के ज़रिए इस किताब में आपको पब्लिक को वाज़ेह तौर पर बताया गया है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी कहा वो क़यामत की निशानियों में तो बहुत सी चीज़ें ज़हूर हो चुकी हैं, लेकिन हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराईल अलैहिस्सलाम और दज्जाल का आना बाकी है, वरना तो जितनी भी क़यामत की निशानियों को अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो वो ज़हूर हो चुकी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई दावा नहीं कह सकता, पल के पहले कोई इत्तला ये नहीं दे सकता कि क़यामत कब आने वाली है। हाँ, अगर कहा गया है मुहर्रम के 10 तारीख होंगे, जुमा का दिन होगा, इंशाअल्लाह वो क़यामत, अल्लाह चाहे तो क़यामत किसी को कभी भी ला सकता है, वो इसके इख्तियार में है। अल्लाह ताला जब चाहे किसी को ये। कानपुर हादसात का शहर, सड़क हादसे में होने वाली मौत के सड़कों में अफराद की हंगामी मौत होती है। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा अमवात होती हैं। मरकजी वजारत ट्रांसपोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों इस सिलसिले में एदाद शुमार जारी किए हैं। कानपुर शहर सड़क हादसों में हुई मौत के मामले में 5वें नंबर पर है। मौतें होती हैं उसमें 2-3 कारण हैं। एक तो यह है कि लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति बहुत अवेयर नहीं होते। देखिए, कानपुर 5वें स्थान पर है, जैसा कि आप लोगों ने बताया है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ये स्थिति यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे थे, उन्होंने आता ही कहा कि सारी सड़कें जो हैं वो गड्ढा मुक्त रहेंगी। सड़कों पे काम तो हो रहा है, लेकिन वो तुरंत आते हैं रात में।